हेलो स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 का ये क्वेश्चन नंबर 16वां है, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें कह रहा है यदि ए बराबर, देखो इसमें भी आप दे रखा है। देखिए दोनों क्वेश्चन सेम है, जैसे 15वां था ऐसे ही 16वां है। देखिए सेम ही लग रहे होंगे आपको। देखिए इसमें भी आप दे रखा था ए बराबर, इसमें ए स्क्वायर 5 6 करवा रहा था। इसमें बोल रहा है यदि ए बराबर एक आगे दे रखा है 1 0 2 0 2 1 और 2 0 3 है, तो सिद्ध कीजिए कि ए क्यू 6a² प्लस 7a प्लस 2i बराबर 0। मतलब इसमें प्रूव करवा रहा है, इसमें मान निकलवा रहा था, इसमें क्या करा, प्रूव करवा रहा है कि ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i बराबर 0 है या नहीं। ठीक है, सबसे पहले हमको क्या करना होगा, हम सबसे पहले करेंगे ए क्यू निकालेंगे। फिर सबसे पहले ए स्क्वायर निकालेंगे, ए स्क्वायर का ए क्यू हो जाएगा हमारा, और आई की वैल्यू हम जानते ही क्या होती है, और ए की वैल्यू तो यहाँ से रख देंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17वां है हमारा, सॉरी 16वां है। क्या कह रहा है, ए बराबर आव्यू दे रखा है हमारा। आव्यू क्या है हमारा, 1 0 2 0 2 1 2 0 3। तो कह रहा है ए क्यू माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i बराबर 0। यही तो हमसे प्रूव करवा रहा है। चलिए करते हैं। देखिए सबसे पहले हम ए स्क्वायर निकालेंगे, ए स्क्वायर निकालेंगे, फिर ए क्यूब निकल आएगा हमारा। चलिए देखिए ए स्क्वायर निकालते हैं हम। ए स्क्वायर निकालेंगे, देखिए मैंने आपको बताया था ए का गुणा 2 बार कर देंगे ए स्क्वायर हो जाता है। बस सेम वही कंडीशन यहाँ पे कर देंगे हम। 1 0 2 0 2 1 2 0 3, और फिर से यही लिख देंगे 1 0 2 0 2 1 0 2 3। बस गुणा कर देंगे दोनों का आपस में, या ऐसे पॉइंट लगा दो या क्रॉस लगा दो, बात एक ही है। गुणा करेंगे, देखिए मैंने आपको बताया था पहली पंक्ति गुणा पहले स्तंभ से, फिर दूसरे स्तंभ से, फिर तीसरे स्तंभ से, ऐसे बताया था। ऐसे दूसरी पंक्ति गुणा पहले स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, ऐसे तीसरी पंक्ति गुणा पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, मैंने ऐसे बताया था आपको। बस ऐसे ही करते हैं। चलिए देखिए करेंगे क्या होता है। देखिए एक का गुणा एक से करेंगे कितना होगा, 1 होगा हमारा। अब भाई जीरो का गुणा जीरो से करेंगे, जीरो ही रहेगा, मत लिखो, कोई जरूरत नहीं है, लंबा हो जाएगा, मत लिखो जीरो। 2 का गुणा 2 से करेंगे कितना होगा, 4 प्लस 4 लिख देंगे। पहली पंक्ति क्लियर। 1 का गुणा 0 से करेंगे कितना होगा, 0। 0 गुणा 2 से करेंगे कितना होगा, 0। और 2 गुणा 0 से करेंगे कितना होगा, 0। मतलब पूरा ही सिस्टम 0 हो गया यहाँ तो। ऐसे 1 का गुणा 2 से करेंगे कितना होगा, 2। चलो लिख लो, फिर वरना आप कहोगे कि कैसे करते। देखिए मैं फिर बता रहा हूँ, मत लिखो चाहे। 1 का 0 से करेंगे 0, 0 का 2 से करेंगे तो भी 0, और 2 का 0 से करेंगे तो भी 0। सब 0 ही हो गया, तो सीधा सीधा हमने 0 लिख दिया यहाँ पे। अब 1 का 2 से करेंगे 2 हो गया, यहाँ लिखो थोड़ा, 2 हो गया यहाँ पे। 0 का 1 से करेंगे 0 होगा, और 2 का 3 से करेंगे कितना होगा, 6। ठीक, 0 का 1 से 0, 0 का 2 से 0, सॉरी 2 का 0 से 0, और 1 का 2 से कितना होगा, 2। ऐसे 0 का 0 से 0, 2 का 2 से कितना होगा, 4, और 1 का 0 से 0, 0 का 2 0, 2 का 1 2, और 1 का 3 कितना हुआ, 3 हुआ। ऐसे इसका करेंगे, 1 का 0 से करेंगे, सॉरी मिस्टेक हो गया, 2 का 1 से करेंगे 2 होगा। 0 का 0 से करेंगे 0, और 2 का 3 का 2 से करेंगे कितना होगा, 6 होगा। 2 का 0 2, सॉरी 0 मिस्टेक हो रहा है बार बार। 2 का 0 से करेंगे 0 होगा, 2 का 2 से करेंगे कितना होगा, 4। और एक मिनट देखो, दोबारा देखते हैं। देखिए फिर मिस्टेक हो गया। 2 का 0 से करेंगे 0, फिर 0 का 2 से करेंगे तो भी 0, 3 का 0 से करेंगे तो 0 ही रहेगा। देखिए शुरू से देखते हैं।
देखो 2 का 1 से किया 2 हुआ हमारा, 0 का 0 से किया 0 हमने नहीं लिख रहे, 3 का 2 से करेंगे 6 हो गया। अब अगली स्तंभ पे लेते हैं, 2 का 0 0, 0 का 2 ये भी 0, 3 का 0 ये भी 0, ये पूरा 0 हो गया। 2 का 2 से करेंगे कितना होगा 4, और 0 का 1 से करेंगे 0 होगा, और 3 का 3 से करेंगे कितना होगा 9, बराबर ए स्क्वायर बराबर हमारा क्या होगा 4 और ये कितना हुआ 5, कितना हुआ 0, 6 और 2 6 कितना हुआ 8, ये 2, ये 4, ये 5, ये फिर 8, ये 0, ये कितना हुआ 13, कितना हुआ 5 0 8 2 4 5 8 0 13। हमारा क्या निकल के आ गया ए स्क्वायर। अब हमको निकालना क्या है ए क्यू, देखो ए स्क्वायर तुम्हारा ये निकल आया। हमें जरूरत किसकी है ए क्यूब की, देखिए किसकी जरूरत है ए क्यूब की। अब भाई ए क्यूब देखिए यहाँ पे देखो थोड़ा बता रहा हूँ, ए क्यूब मतलब ए स्क्वायर इंटू अगर हम ए कर दें तो ए क्यूब हो जाता है हमारा। ए स्क्वायर हमने निकाल लिया है, इसमें अगर ए का गुणा और कर देंगे, ये से ए का ए स्क्वायर में ए का गुणा कर दें हम तो ए क्यूब हो जाएगा, बस वही कर देंगे। क्या करेंगे ए स्क्वायर हमारा क्या दे रखा है 5 0 8 2 4 5 8 0 13, और इसमें अगर हम ए का सॉरी ए का गुणा कर दें, ए हमारे ए बराबर क्या दे रखा है 1 0 2 0 2 1 2 0 3, हमारा ये क्यूब निकल आएगा। चलिए गुणा करते हैं, देखो 5 का 1 से करें कितना होगा 5, 0 का 0 8, 8 का दूना 16, 5 का 0 कितना होगा 0, 0 का 2 0, 8 का 0 0, पूरा ही 0 हो गया। 5 का 2 कितना हुआ 10, 0 ये 0 हो जाएगा। 8 का 3 कितना हुआ 24, 0 का 2 कितना हुआ 2, 4 का 0 0, और 5 का 2 कितना हुआ 10, 5 का 2 कितना हुआ 10। ऐसे ही 2 का 0 कितना हुआ 0, मत लिखो। 4 का दूना कितना हुआ 8, 4 का दूना कितना हुआ 8, और 5 का 0 0 ही रहेगा, मतलब मत लिखो। 2 का 2 से करेंगे कितना हुआ 4, 4 का 1 से करेंगे कितना हुआ 4, और 5 का 3 से करेंगे कितना हुआ 15 हमारा। 8 का 1 से करेंगे कितना हुआ 8, 0 का 0 से कितना हुआ 0, मतलब को 13 का 2 से करेंगे 13 दूनी कितना होता है 26, 13 का दूना कितना होता है 26। ऐसे ही 8 का 0 0, 0 का 2 0, 13 का 0 ये भी 0 हो गया। 8 का 2 कितना हुआ 16, प्लस लगाएंगे 0 का ये 0 हो जाएगा। 13 का 3 गुना कितना होता है 39, 13 3 39, बस हो गया हमारा गुणा। चलिए अब देखिए जोड़ देंगे इनको आपस में, कितना हो जाएगा ए क्यूब बराबर देखिए ए क्यूब बराबर देखो 16 5 कितना होता है 21, 16 5 कितना होता है 21, ये 0, ये कितना होगा 34, अरे भाई 34 हो गया, ये कितना हुआ 12 हुआ, ये 8, और ये कितना हुआ देखो 9 ये हो गया, और ये कितना हुआ 24, नहीं 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 23 हो गया, ये 23 कितना हुआ, अरे भाई देखो 19 19 और 4 23 हो गया, और ये कितना हुआ 34, कितना हुआ 34, ये 0 हो गया, और ये कितना हुआ 45 10 55 55। अब देखिए हमारा ए क्यूब निकल आया, ए स्क्वायर भी निकल आया। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा था ए क्यूब निकालना था, ए स्क्वायर निकालना था, ए बराबर हमारा दिया ही है और आई बराबर हम जानते ही हैं, बस हो गया। अब देखिए वैल्यू रख देंगे जैसे तैसे उठा के, क्या थी हमारा
ए क्यूब माइनस 6a² और क्या था प्लस 7a प्लस 2i बराबर 0। यही तो था हमारा, यही तो सिद्ध करना था। अब देखिए हमने ए क्यू निकाला था, तो हमारा ए क्यू क्या निकल के आया था, चलिए लिखते हैं। यहाँ पे लिखते हैं ए क्यू बराबर हमारा क्या निकल के आया था 21, 0, यहाँ कितना था 34, ये था 12, ये था 8 और ये 23 और कितना था 34, 0, कितना था 34, 0, 55, कितना था 34, 0, 55 माइनस 6। हमारा ए स्क्वायर क्या था 508, 508 और कितना था 245 और नीचे कितना दिया था हमारा 8013, 8, 0 और 13 प्लस 7। ए बराबर हमारा वही जो क्वेश्चन में था वही लिख देंगे। ए बराबर हमारा क्या था 102,021,203 प्लस 2। अब आई बराबर हम जानते हैं कितना होता है 1,0,0,0 और 0,0,1, यही होता है हमारा आई बराबर। अब देखिए सबसे पहले करेंगे गुणा, इसका गुणा इसमें, सॉरी इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो 6 गुणा अंदर 7 गुणा अंदर कर दो। चलिए गुणा करते हैं अंदर, क्या होता है ये तो सेम ही रहेगा 21, 0, 34, 12, 8, 23, 34, 0, 55 माइनस जो कितना हुआ 30, 0, 48, 12 और 24, 23, ये 48, 0 और ये कितना हुआ 13 छक्के 78, कितना हुआ 78 हुआ ये हमारा प्लस 7, 0, 14, 0, 14, 7, 14, 0, 21 प्लस 2, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 2। ठीक, अब भाई कर देंगे डायरेक्ट करेंगे अगर हम, चलिए देखो डायरेक्ट ही करते हैं। डायरेक्ट मतलब सीधा सीधा जोड़ देंगे। देखो 21 माइनस 30 प्लस 7 और प्लस 2, ये माइनस तो ये घट जाएगा और बाकी सब जुड़ जाएगा सीधा सीधा। देखो सब, देखो ये भी 3/3 का, ये सब 3/3 ऑर्डर के आप भी में डायरेक्ट हो जाएंगे। डायरेक्ट इजी रहेगा हमारा। देखिए 21, ये कितना माइनस का 30 प्लस कितना 7 और प्लस कितना है 2, ऐसे यहाँ पे लेंगे। ये देखो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, सीधा सीधा लेंगे तो 0। ये कितना है 34 माइनस कितना है 48 प्लस कितना 14, फिर प्लस क्या है 0, मतलब वो 0 क्या जरूरत है, पहले लाइन क्लियर। अब ये क्या 12 माइनस का 12, फिर क्या ये भी 0, ये भी 0, मतलब को 0, ये कितना 8 माइनस कितना है 24 प्लस कितना है 14 और ये कितना है प्लस 2। और अब ऐसे यहाँ पे लिखेंगे ये कितना है 23 माइनस कितना है 30 प्लस कितना है 7, फिर क्या है 0, मतलब को ऐसे यहाँ पे 34 माइनस 48 प्लस 14, फिर क्या है 0, मतलब को जी कितना है, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, पूरा ही 0 हो गया। ये कितना है 55,
ये माइनस कितना हुआ, देखो माइनस यहाँ पर इसलिए माइनस आ रहा है इसके अंदर, ये कितना 78 प्लस 21 कितना है +2, ठीक है। अब देखिए ये देखो सॉरी 30 है, यहाँ पे हमने 3 लिख दिया है। अब देखिए 21 और 7 29 और 2 30, अब 30 प्लस का 30 ही माइनस का कितना हो गया 0, 0 लिख देंगे, ये हमारा ऑलरेडी 0 है, ये भी 0 हो गया। अब देखिए ये 4 और 4 8 और 3 और 1 4 कितना हुआ 48, 48 माइनस का 48 प्लस का 48 कितना हुआ 0, ये भी 0 हो गया। 12 माइनस 12 0 हो गया। अब देखिए 8 और 2 10 और 14 कितना हुआ 24, 24 प्लस का 24 माइनस का कितना हुआ 0, ऐसे 23 और 7 30, 30 प्लस का 30 ही माइनस का 0, ये भी। अब देखिए 34 और 10 44 और 4 48 और प्लस माइनस का 48 और 48 प्लस का कितना हुआ 0, ये भी। अब देखिए ये तो 0 है ही हमारा। अब देखिए 55 55 और 20 कितना हुआ 75, 75 और 1 76 और 2 कितना हुआ 78 और माइनस 78 कितना हुआ 0। अब भाई अब देखिए 0 0 0, आप भी होगा 0 बाई 0 ऑर्डर का होता है, उसका मान कितना हो जाता है 0 हो जाता है, बराबर 0 हुआ। कहने का मतलब हमसे क्या कह रहा था, ए क्यू माइनस 6a² प्लस 7a और प्लस 2i बराबर 0 है। अब भाई इसका मान हमारा 0 आ गया और बराबर 0 दे रखा, तो अगर हम लिख देंगे LHS बराबर RHS। ये देखो हमारी क्या थी, ये हमारी क्या थी LHS थी, तो बस डायरेक्ट यहाँ पे लिख दो LHS बराबर RHS, बस हो गया।